और आज मैं हूँ अपनी बीएससी बीएड 4th ईयर की क्लास के साथ में एक छोटा सा जो है इंस्ट्रूमेंट जो है सेंट्रीफ्यूग इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन मैं इनको देना चाह रही हूँ। तो आज का अपना टॉपिक इसमें हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है? कोई भी चीज़ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ आती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज फ्रॉम अ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूग। यानी कोई मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर है और उसमें कोई बहुत छोटे कुछ उसमें मिक्स है, कण मिक्स है और उन्हें उस लिक्विड में से सेपरेट करना है। तो वो इतने छोटे हैं कि उसे हम चलनी वगैरह से या इवन फिल्टर पेपर से भी उसे अगर हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस वी यूज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए हम जो मशीन यूज करते हैं उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग जो है वो 3 प्रकार की होती है, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूग, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। जिसमें से हमारे पास में लो स्पीड सेंट्रीफ्यूग मशीन है। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूग और इनमें जो अंतर है, लो स्पीड में मैक्सिमम जो रोटेशन पर मिनट है या रिवॉल्यूशन पर मिनट है वो 5000 तक करवा सकते हैं, यानी 1 मिनट में 5000 बार तक रोटेशन हो सकता है। हाई स्पीड और इसके अंदर कोई टेम्परेचर का कंट्रोल हम नहीं कर सकते और टाइम कंट्रोल भी इसमें नहीं कर सकते हैं। जबकि हाई स्पीड के अंदर जो है मैक्सिमम रोटेशन इसका 20000 रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है और इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी जगह है जहाँ पर हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और टाइम को भी नियंत्रित किया जा सकता है कि कितने समय तक उसको घुमाना है और जो है उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। और उससे ये हम हाई स्पीड वाली बायोकेमिस्ट्री में यूज़ की जाती है। उससे भी हैवी होती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग में मैक्सिमम 65000 रिवॉल्यूशन पर मिनट जो है किया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत स्पीड से रिवॉल्यूशन होना है तो इसमें क्या है, एपरेटस गर्म हो जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इसमें रेफ्रिजरेटर यानी इसका टेम्परेचर हम वैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये इतना गर्म ना हो, प्लस इसको हाई वैक्यूम में चलाया जाता है। ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं तो उनमें काम में ली जाती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम घरों में भी क्या करते हैं, मलाई इकट्ठी हो जाती है तो उसमें से क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन ही है। और बहुत पुराने टाइम से भी जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें भी क्या है, वो पूरा दोनों साइड से पूरा रिवॉल्यूशन हो रहा है पूरे पानी का और उसके अंदर जो उपयोगी पदार्थ है, जो हल्का पदार्थ है वो ऊपर आ जाता है और जो हैवी है वो नीचे चला जाता है। क्योंकि ग्रेविटेशन का मतलब ही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल हैवी चीज को पहले खींचेगा तो वो पहले सेटल डाउन होगा। अब हम लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, कौन से सिद्धांत पर ये कार्य करती है। इसका प्रिंसिपल यही है, जो जितना हैवी सब्सटेंस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उसको उतनी जल्दी अपनी तरफ नीचे लाएगा। तो ये डिपेंड करता है, सेटल डाउन वाली जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है किस पर, मास के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर एंड विस्कोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन रेट पर डिपेंड करता है ये, और सेंट्रीफ्यूगल फील्ड यानी कितना फील्ड मिल रहा है किसी चीज को रिवॉल्व होने के लिए। यहाँ जैसे आप यहाँ डायग्राम देखें, यहाँ पर डायग्राम देखें आप यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर है ये सेंटर पॉइंट है इसका और इसमें ये रिवॉल्व होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसमें ये सेंटर पॉइंट है तो अंदर की तरफ जो फोर्स, ये एरो क्या शो कर रहा है, जो अंदर की तरफ फोर्स है ये फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जो बाहर की तरफ खींच रहा है वो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये एरो दिखा रहा है अंदर की तरफ का जो फोर्स जो खींच रहा है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ का है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आप लोगों ने सामान्यतः फील किया होगा, जैसे जब आप बस में या ट्रेन में होते हो, बस में स्टेशन या गाड़ी में होते हो और बस जब लेफ्ट साइड में टर्न करती है तो आप अपना किस तरफ फील करते हो, बाहर की तरफ, राइट साइड में, है ना, एक अपने आप बाहर की तरफ खिंचाव होता है। तो बाहर की तरफ वाला खिंचाव क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये सर्कल हो गया तो ये रेडियस वाला पार्ट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, यहाँ मान लो टेस्ट ट्यूब है या ऑब्जेक्ट है जिसे हमें घुमाना है। आप लोगों ने मैरी गो राउंड वाला झूला झूला होगा, कितने बच्चों ने झूला है, सबने झूला है ना। तो उसमें आप लोगों ने 2 तरह का देखा होगा, एक तो क्या होता है वो फिक्स होते हैं, जिसमें आप बैठे रहते हो वो फिक्स होते हैं, नीचे वाला भाग भी फिक्स होता है, तो जब वो घूमेगा तो एक फिक्स डायरेक्शन में ही सर्कल काटेगा, है ना। और एक होता है वो नीचे से जो है ऊपर का तो टाइट है उसका बंधा हुआ है,
लेकिन नीचे से क्या है वो फ्री है, तो फ्री है तो जितना वो दूर जाएगा उतना ही ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर इम्प्लीमेंट होगा और उतना ही जल्दी जो है क्या होगा सेडिमेंटेशन होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है वो, जितना ज़्यादा रेडियस कवर कर रहा है वो, उतना ज़्यादा क्या होगा सेडिमेंटेशन रेट होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी यानी इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक विशेष दिशा में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू रेडियस, और इसकी यूनिट क्या होती है, S। स्वेडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया, तो उनको सम्मानित करने के लिए यूनिट होती है S। ये यूनिट आप लोगों ने पढ़ी है सेल बायोलॉजी में, जब आप लोगों ने पढ़ा है राइबोसोम्स। हम पढ़ते हैं 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो S शब्द पढ़ा है, वो S किसी चीज को बताता है, इस यूनिट को, स्वेडबर्ग यूनिट। तो आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन आ सकती है, सेंट्रीफ्यूग किस प्रकार से कार्य कर रहा है वो आ सकता है, और इसका सिद्धांत आ सकता है। ठीक है, टाइप्स आपके वैसे नहीं आएंगे क्योंकि आपके सिंपल टाइप है, दैट इज द लो स्पीड सेंट्रीफ्यूग, जो हम आपको करवाएंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस लेते हैं। यहाँ एप्लीकेशंस माइक्रोबायोलॉजी में इन माइक्रोब्स की यदि स्टडी करनी है, जैसे अगर हम ले बैक्टीरिया है कोई, तो बैक्टीरिया में हमें पता है एक तो उसका अपना न्यूक्लियस होता है, एक उसमें प्लाज्मिड होता है। इफ यू वांट टू सेपरेट द बैक्टीरियल न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मिड, then also we can do this centrifugation or do this by centrifugation method। हम क्या करेंगे, वो जो बैक्टीरिया है उसे हमने एक कल्चर में लिया, कल्चर में लेने के बाद उसका हम होमोजीनियस यानी उसको मिक्स करके, ताकि उसके मेम्ब्रेन वगैरह सब हट जाए, डिसॉल्व हो सके, वो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं और हम उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उसको डाला, उसके बाद हम इसका टाइम सेट कर देते हैं। अगर टाइम सेटर है तो वी कैन सेट द टाइम, अदरवाइज हम अपनी घड़ी के हिसाब से उसको टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन हम सेट कर देते हैं। तो अब उसमें जो हैवी पार्टिकल होगा, ऑब्वियस है कि वो बैक्टीरिया का अपना न्यूक्लिक मटेरियल होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, वो हैवी होगा प्लाज्मिड के कंपेयर में। तो जो सबसे नीचे जो परत बैठेगी वो किसकी बैठेगी, उसके खुद के बैक्टीरिया के खुद के जीन्स की। ठीक है, और उसके ऊपर जो लेयर होगी वो किसकी होगी, प्लाज्मिड की, और उसके ऊपर जो होगा वो उसका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होगा। तो इस तरह से उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, तो उनके लिए अगर हमें उसमें कोई सेपरेशन करना है, सेल में से कुछ हटाना है, सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करना है, तो वी कैन यूज दिस मेथड। तो माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जा सकता है। बायोकेमिस्ट्री में जैसे कि मैंने बताया, हम कौन सी यूज करते हैं, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज हम यूज करते हैं। तो इसमें हम टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। बायोकेमिकल्स के अंदर जैसे मान लो हम किसी एंजाइम की एक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता है कोई भी एंजाइम जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही सक्रिय रहता है ना। जैसे हम सब्जियां किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा और सब्जियां खराब नहीं होंगी। दूध हम किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ताकि खट्टा नहीं हो, खराब नहीं हो, क्योंकि वहाँ अब उसके अंदर कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होगी एट द लो टेम्परेचर। ठीक है, डीप फ्रीज में भी रखते हैं ना कई बार। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गन्स वगैरह रखते हैं, हमें डीप फ्रीज के लिए रखने हैं, तो डीप फ्रीज के लिए रखने हैं तो इसीलिए रखे जाते हैं ताकि वहाँ पर उसमें कोई एंजाइम्स वगैरह है तो वो सक्रिय ना हो। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी सर्टिफिकेशन को काम में लिया जाता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम में लेते हैं, जैसे कहीं कोई दुर्घटना वगैरह हो गई है, कुछ हो गया है, तो वहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, या जो सैंपल, कोई भी सैंपल, हेयर का सैंपल है, डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जो सैंपल कलेक्ट कर रही है, वो सैंपल कलेक्ट करने के बाद में उसमें से जो पार्ट्स हैं उनको मास और डेंसिटी के आधार पर सेपरेट किया जाता है, फिर उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो उससे पता लगाया जा सकता है, डीएनए का पता लगाया जा सकता है, आरएनए का पता लगाया जा सकता है, केमिकल्स का पता लगाया जा सकता है। तो इसमें इवन जैसे किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो क्या करते हैं, उसने उससे जस्ट पहले क्या खाया था, कौन सा चीज़ खाई थी, तो उस चीज़ का पता भी क्या है, लीवर में से फ्लूइड लिया और लीवर के फ्लूइड को जो है सेंट्रीफ्यूज के द्वारा करके देखेंगे, फिर पता चल जाएगा
कि कौन कौन जो हैवी होगा वो पहले सेटल डाउन होगा, उससे हल्का होगा वो उसके ऊपर होगा, फिर उसका केमिकल एनालिसिस करके देखेंगे कि उस व्यक्ति ने मरने से पहले कितनी देर पहले लगभग कौन से प्रकार का चीज़ खाई थी। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं। तो हमारा ब्लड है तो सिंपल हम देखेंगे वो रेड कलर का ब्लड होता है, लेते हैं, लेकिन वो रेड कलर के ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है ब्लड में, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होती है, ब्लड प्लाज्मा होता है ना। हम कहते हैं ना कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि 120 डेज होता है लाइफ स्पैन इसका आरबीसी का, तो 120 डेज बाद में अपने आप नए आरबीसी हमारे में बन जाएंगे, ब्लड बन जाता है ना। तो जो है उसमें क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारा ब्लड एक की जान नहीं बचा रहा है, कईयों की जान बचा सकता है। तो वो क्या करते हैं, जो ब्लड लेते हैं उसमें से आरबीसी को सेपरेट कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी को सेपरेट कर सकते हैं, प्लेटलेट्स को सेपरेट कर सकते हैं, और प्लाज्मा जो सबसे हल्का होता है वो ऊपर रह जाता है। सबसे हैवी होता है आरबीसी, उसके बाद आएगा डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आएंगे प्लेटलेट्स, देन जो ऊपर निकल जाएगा वो प्लाज्मा। तो इस तरह से उस ब्लड सैंपल की 4 लेयर बना दी और उसको जहाँ आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसको काम में लिया जा सकता है। वैसे भी जो ब्लड लेते हैं हम कहीं देंगे, जहाँ ब्लड बैंक में जमा होता है तो वहाँ उसको एंटी कोगुलेंट करके रखा जाएगा ना, अदरवाइज वो कोगुलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस के लिए भी लेते हैं। यूरिन टेस्ट है, जैसे हमारे यूरिन के अंदर उन्हें जाँच करना है, यूरिक एसिड की जाँच करनी है या कोई और केमिकल की जाँच करनी है, तो उसके लिए भी इस मेथड को काम में लिया जा सकता है। पैथोलॉजी सेंटर में भी इसको काम में ले सकते हैं। और डेयरी इंडस्ट्री जो अभी सिंपल बताया था मैंने, जो एक पैकेट बंद दूध आता है, तो पैकेट बंद दूध होता है, हम कहते हैं ना सर फैट फ्री दूध है ना, या गांव से आजकल क्या करते हैं, सीधा गाड़ियाँ जाती हैं और पूरा दूध ले आती हैं, उसमें से क्रीम हटा लेते हैं, जो क्रीम हटा लेते हैं उसका तो घी बना लिया या बटर बना लिया, और जो रिमेनिंग है वो फैट फ्री वेट है। तो वो किस मेथड से किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से किया है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में जैसे गुड़ से या इससे गन्ने से चीनी बनती है, तो वहाँ पर भी जो है वो जो शुगर वाला जो चीज़ है वो नीचे जम जाएगी और जो लिक्विड है वो ऊपर रह जाएगा। इस तरह से जो है शुगर इंडस्ट्री में भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को लेने के लिए, शुगर को बनाने के लिए। तो ये कई क्या है इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स में बिल्कुल सिंपल है, हमें आपको बताना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो सिंपलेस्ट प्रकार की है किस तरह से कार्य करती है। तो अब हम लेते हैं कहाँ पर, ये हमारी है सिंपलेस्ट प्रकार की सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, जो है लो स्पीड, जिसमें मैक्सिमम कितना होगा 5000 रिवॉल्यूशन पर मिनट होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये पूरा इसका उपकरण है, ये इसका ढक्कन है, हम ढक्कन हटाएंगे, यहाँ पर आप एक बार अंदर से देखो, इसमें ये ढक्कन हटाया हमने। अब यहाँ पर ये जो रॉड है इसका, ये सेंटर का रॉड है, तो ये रॉड नीचे किससे कनेक्टेड है, मोटर से। मोटर मतलब जो इसको रोटेट करेगा, है ना, तो हम उसको रोटर भी कह सकते हैं, मोटर की जगह क्या कह सकते हैं, रोटर, क्योंकि वो नीचे रोटर है। इसके साथ में ये हेड जुड़ा हुआ है, ये ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक का है, ये क्या है, हेड वाला पार्ट है। इस हेड वाले पार्ट में ये क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये होल्डर है और ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब डालते हैं, इसके अंदर क्या डालेंगे, टेस्ट ट्यूब डालेंगे। ये चॉक पाउडर हमने यूज़ किया है, ये हम होमोजेनस कर देते हैं, चॉक पाउडर ये हमने होमोजेनस कर दिया, और दूसरे वाला जो है ये भी हम होमोजेनस कर देते हैं। ठीक है, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ये हो गया टेस्ट ट्यूब होल्डर और उसमें ये हो गई टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को ऊपर से क्या करना है, बंद करना है, क्योंकि ये घूमेगा और अगर बंद नहीं होगा तो इसके अंदर जो भी चीज़ है वो ऊपर बिखर सकती है। अब ये क्या है, जैसे मैंने बताया था, एक तो होता है फिक्स और एक क्या होता है नीचे से फ्री है। तो ये क्या है, नीचे से फ्री है। जब ये घूमेगा, ये देखो आप यहाँ देखो, ये घूम रहा है ना इस तरह से, तो ये घूमेगा तो इस तरह से पूरा बाहर की तरफ घूमेगा, फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होता तो इस तरह से रहता और इसी तरह से ही घूमता। ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है, और ये जो है ये इसका कवर हो गया, नीचे रोटर हो गया, ये बीच का रॉड हो गया जो कनेक्ट कर रहा है हेड वाले पार्ट को मोटर वाले पार्ट से, और यहाँ पर जो है ये टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया जिसमें ये टेस्ट ट्यूब हमें डालनी है। हमें ध्यान रखना होता है आमने सामने की टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट का सॉल्यूशन होना चाहिए बैलेंस बनाने के लिए। जैसे हम वो सीसॉ वाला करते हैं ना, बैलेंस बनाने के लिए क्या है, बराबर। अब एक तरफ कोई भारी व्यक्ति बैठ जाएगा, एक तरफ छोटा बैठ जाएगा, तो बैलेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसका वो जो रोटेशन वाला पार्ट है वो डिस्टर्ब होगा। तो आमने सामने बराबर अमाउंट का जो है हम क्या रखेंगे, ये यहाँ कर देती हूँ मैं, यहाँ कर देती हूँ, ये आमने सामने।
बराबर अमाउंट का जो है सॉल्यूशन रखेंगे। अगर आपके पास 4 हैं तो आप यहाँ आमने सामने साथ एक कितना रखोगे, अगर 2 ही हैं तो आप आमने सामने रखोगे। तो ये फ्री वाला टाइप है, फ्री टाइप हो गया। तो ये इसका ढक्कन है ना। अब यहाँ देखो, आप ये दिखाओ, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये यहाँ पर जो है इसका टाइम सेट है, एक टाइम नहीं, इसका क्या है, रिवॉल्यूशन सेट है, ठीक है। तो ये जो बटन है ये 1 से लेकर 5 तक, तो आपको निश्चित करना है भाई हमें 1000 रोटेशन पर मिनट करने हैं, फिर 2000 करने हैं, से लेकर 5000 तक हम कर सकते हैं। और इसमें एक ये बटन है जो बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो गया है क्या, ठीक है। और इसका वायरिंग है और ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो गया है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है सिंपल प्रकार का सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो अब हमने इसमें 2 साइड में टेस्ट ट्यूब में होमोजेनियस सॉल्यूशन भर दिया है, चॉक पाउडर ही डाला है हमने, ठीक है। और इसका ढक्कन बंद कर दिया। अब हम इसका, चलो बटन दबाओ, हाँ, अब ये रिवॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, अंदर रिवॉल्व हो रहा है। तो हम थोड़ी देर जो है वेट करते हैं इसका। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को, रिवॉल्व हो रहा है ये, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं। अब यही चीज़ अगर हम वैसे छोड़ देते, भाई हमने पीसा और हमने डाल दिया तो छोड़ देते, तो हो सकता है इसमें 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, और बहुत अगर लाइट है तो उसमें क्या लग सकता है, घंटा भर भी लग सकता है, और भी बहुत लाइट है तो उसमें हो सकता है 15-20 मिनट भी लग जाए। तो अगर हमें मान लो यूरिन टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, या किसी बैक्टीरिया का या टाइफाइड का टेस्ट करवाना है, तो हम इतना इंतजार ही करते रहेंगे क्या, है ना। तो उसके लिए क्या स्पीड होनी चाहिए, तो स्पीड के लिए ही क्या किया जाता है, इन मशीनों का उपयोग किया जाता है, ताकि स्पीड हो सके और क्या है, एक बिल्कुल सही तरीके से जो है उसकी हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। हम नेचुरल अगर छोड़ देते हैं तो इट विल टेक अ टाइम, ठीक है। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं, बंद कर दो, और ढक्कन खोलो इसका, ढक्कन खोलो, 1 मिनट रुको, हाँ। आप दोनों टेस्ट ट्यूब निकालो, 2 जने निकालो 2 टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पास में लाओ, देखो लेयर्स देखो, नीचे की लेयर डेंस है ना, ऊपर की लेयर उससे हल्की है, और ऊपर का पानी बहुत ज़्यादा क्या है, क्लियर है, क्लियर है। लेकिन यही टेस्ट ट्यूब अगर हम नेचुरल उसमें छोड़ देते तो क्या होता, इतनी क्लियरिटी से जो है ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो हमने क्या किया, एक लिक्विड जिसमें कुछ सॉल्वेंट जिसमें कुछ सॉल्यूट हैं, मास, डेंसिटी, इसके आधार पर वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसको और भी पास करके देखो, इसमें आप बहुत ये आराम से जो है बहुत डिफरेंस लग रहा है ना। आप लोग सभी देख सकते हो अपने हाथ में लेकर के, हाँ सभी देख सकते हो अपने हाथ में लेकर के, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो ये आपका जो है ये एक प्रैक्टिकल, जिसमें हमारा मेन मकसद था, हम आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में बताएं, सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन, इतना ही आपके कोर्स में है। क्लियर हो गया टॉपिक?